हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए आज मैं लाया हूं बिहार बोर्ड के बायोलॉजी चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। आज हम लोग कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी डिटेल्स अच्छे एग्जाम्पलों के साथ, एवं आपको 100% दिमाग में समझ में आएगा ही आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। तो देखते हैं बच्चों, क्या है कोशिका। इंग्लिश में सेल कहते हैं, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। पहले कोशिका है क्या, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे एवं कोशिका के बारे में और सब जो पॉइंट है महत्वपूर्ण उनको पढ़ेंगे। तो कोशिका एक ऐसी छोटी इकाई है जिससे प्रत्येक जीव का शरीर बना है। इतना समझ में आ गया। संसार में जितने भी जीव हैं सभी का शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। तो हम लोग कोशिका के बारे में ये और डिफिनेशन अच्छी तरह से समझने के लिए एक आपको एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने मोहल्ले में नए घर बनते हुए देखे होंगे। कैसे बनता है? एक छोटी छोटी ईंट से एक दीवार बनता है, फिर एक दीवार बनती है, फिर एक दीवार बनती है, फिर इस तरह से अगर चारों साइड से दीवार बन जाती है तो क्या एक रूम का निर्माण होता है। वह जो रूम बनने में सहयोग कर रहा है एक छोटी छोटी इकाई, वह जो ईंट है रूम बनने का छोटी इकाई है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर या पूरे संसार में जितने भी जीव हैं सभी का शरीर एक कोई ना कोई भाई साहब बना है कोशिकाओं का। किसका बना है? कोशिकाओं से बना है। तो इतना आप लोग समझ लेंगे, कोशिका से हमारा शरीर को निर्माण है। शरीर को बनने में एक कोशिकाओं से नहीं, बहुत सारे कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। अनेक प्रकार के जीव पाए, तो उसके बारे में हम डिटेल से इधर नीचे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बनाता है। जितने भी क्या है जीव जंतु है सभी का शरीर कोशिकाओं से बनता है। समझ गए? जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, जीवाणु इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इतना समझ गए ना? जितने भी धरती पर जीव है सभी का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। एग्जाम्पल भी देखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग का है कोशिका। कोशिका का डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है? सभी जीव जंतु के जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखना ध्यान से। आधारभूत मतलब क्या? बेस, निचल का। आधार क्या होता है? एक नीचे वाला बेस होता है, उन्हीं से क्या उसके आधार से इस संरचना जो होता है यानी बनता है। और वह क्रियात्मक इकाई मतलब जो से क्रिया होता है, समझ गया, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फिर से देखते हैं यहां से। तो इतना डिफिनेशन समझ गए। अगला देखते हैं हम। कोशिका के रूप, आकार, संख्या में काफी भिन्नता है। कहने का तात्पर्य है जितने भी कोशिकाएं होंगे उनके रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होगी। तो रूप यानी आकृति किस तरह का? बेलनाकार, चकोर, गोलाकार, इस तरह का क्या हो गया? इसको आकृति कहते हैं। अब कहता है आकार। आकार मतलब कैसा होता है? बड़ा या छोटा। आकार तो ये ना है, बड़ा या छोटा। तथा देख लो संख्या भाई, और क्या है? संख्या। किसी का शरीर में अधिक कोशिकाएं, किसी के शरीर में कम कोशिकाएं पाते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं हम 50 केजी के व्यक्ति हैं, कोई 60 केजी का व्यक्ति है, तो उनमें क्या पाया जाएगा? अलग कोशिका संख्या पाया जाएगा और हमने क्या पाएंगे? अलग पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गुलाब का फूल और बट का वृक्ष ले लो। गुलाब का फूल बहुत छोटी है, उसमें कोशिका कम पाए जाएंगे, लेकिन जो बट का वृक्ष है उसमें बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाएंगे। इतना तक आप लोग समझ गए। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। इस प्रकार की कोशिकाएं होती है। पेन ला भैया, देखो उधर होगा। तो इसमें देखते हैं बेलनाकार होता है और संख्या में अलग अलग होते हैं। बच्चों ये जो चित्र देख रहे हैं बहुत सारे जीवों का, ये कोशिका
का एक भाग है जो आकृति एवं आकार डिफरेंट डिफरेंट आप लोग को दिखाई देता होगा। जैसे में पहला है क्लेमाइडोमोनस जीवाणु, नीचे दिया है शुक्राणु कोशिका, तंत्रिका तंत्र, अस्थि कोशिका। ये सभी जो कोशिकाएं आप लोगों को दिख रहा है सबका कैसा है, आकृति और आकार क्या है, अलग अलग है। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, इतना तो आप समझ गए हैं। अगला, कोशिकाओं का आकार कम से कम, कोशिकाओं का आकार कम से कम 0 कोशिकाओं का आकार कम से कम 0 क्या था 1 माइक्रो से अधिक में देखो कितना होता है 170 गुने 135 मिलीमीटर। ध्यान से फिर से इस पॉइंट को मैं बताना चाहूँगा। कोशिकाओं का आकार कम से कम सबसे नीचे वाला मैक्सिमम वाला बोलता है, समझा, 0.1 माइक्रोमीटर, यहाँ माइक्रोमीटर लिखा गया है, और अधिक से अधिक 170 गुने 135 मिलीमीटर होता है। अब ऐसा कौन सा जीव है जिसका कोशिकाओं की जो माइक्रोमीटर होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है और 170 गुने 135 मिलीमीटर होता है, वह जीव कौन सा है? तो देखते हैं। पहला जैसे इसमें देखो, यह फ्लोरोनिमोनिया, क्या है? फ्लोरोनिमोनिया। दूसरा है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच कांडा, ऑस्ट्रिक्स कांडा। तो ये जो दोनों अच्छी है, ये सबसे छोटे वाले हैं फ्लोरोनिमोनिया, और ये सबसे बड़े क्या है? शुतुरमुर्ग कांडा है। इनका बड़ा कोशिका होता है, इनका छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखा जीवाणु की कोशिका, देखना ध्यान से, जीवाणु बैक्टीरिया विषाणु जो होता है, जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक होती है। कितना तक होता है बच्चों? जीवाणु, कोई भी जीवाणु है, समझ गया, उसका कितना होता है 1 माइक्रोमीटर से, 1 माइक्रोमीटर से स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ गया, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास होते हैं। इतना तक समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, देखो VBI एग्जाम है आपके लिए, VBI एक तुम्हारे लिए है एक प्रकार के पॉइंट। तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में होता है नर्वस सिस्टम, का आकार 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से भी, कितना? 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, समझ गया। नोट इसका देखा जाए तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है क्या है? तंत्रिका तंत्र है, समझ गए। इस सबको नोट करते जाएंगे आप लोग। कोशिकाओं के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भाग में। संसार में जो कोशिकाओं से बने हैं जीव, उन सभी को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भाग कौन सा है? एक कोशीय जीव, बहुकोशीय जीव। कोशिका के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। अब एक कोशीय जीव कहते किसे हैं, बहुकोशीय जीव किसे कहते हैं, आइए अगले देखते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ लिखे हैं एक कोशीय जीव। जैसे एक कोशीय जीव का परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन। वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं का बनाता है, वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना, कितना? 1 कोशिकाओं से बना होता है, उसे एक कोशीय जीव कहते हैं, समझ गया। उसे एक कोशीय जीव कहा जाता है, कहते हैं। आप लिख ले परिभाषा। जैसे इसका है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस ETC। इन सब का चित्र आप लोग को दिखाया जाएगा पिक्चर में भी। जस्ट बच्चों देख सकते हैं, ये एक कोशीय जीव है। पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट, इन सभी जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से बच्चों बने होते हैं, समझे। याद रखना इसको ना।
बहुकोशीय जीव, अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट है बहुकोशीय जीव, वैसे जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। बच्चों वैसे जीव जिसका, बोलो, वैसे जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, अनेक कोशिकाओं का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशीय जीव कहते हैं। जैसे हाथी, मनुष्य, क्या कर सकते हैं? जैसे हाथी, मनुष्य, और लिख सकते हैं हम लोग जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, कोई वृक्ष दे दो, वट का वृक्ष, वट का वृक्ष, इत्यादि, ETC। इतना तक आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। बच्चों अभी जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है, ये सभी जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे में जिराफ, हाथी, बाघ, इन सभी जीव का शरीर क्या होता है? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने, तथा मनुष्य का भी शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। एवं पेड़ पौधे का भी शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जंतु के कोशिका एवं पादप के कोशिकाओं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कोशिका की खोज। क्या पढ़ाया जाएगा? कोशिकाओं की खोज। इस भाई साहब को खोज किसने किया? कोशिकाओं की खोज। कोशिका का क्या हो जाएगा? खोज, कोशिका का खोज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिकाओं का खोज, किस वैज्ञानिक ने कोशिका खोजा है तथा कोशिकाओं के अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगेन जो आएगा, अगला जो वीडियो मेरा आएगा कोशिकाओं की खोज पे आएगा, तथा जो 2024 में 10 क्लास के बच्चे हैं, 10 क्लास बिहार बोर्ड से 2024 में 10 क्लास से हैं, उनके लिए स्मार्ट बैच चलेगा। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट बैच। समझ गए भैया? क्या चलेगा? स्मार्ट बैच। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा ओनली VVI क्वेश्चंस। समझे? बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, समझ रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सभी, मैथ, हिंदी, संस्कृत। भाई साहब कितना क्वेश्चन बनते हैं? 1000 भी क्वेश्चन क्या आता है? कम से कम 5000 क्वेश्चन मेरे को बात है, मैक्सिमम बोले हैं, अधिकतम नहीं, कम से कम 5000 से ऊपर क्वेश्चन साले सब पे बनते होंगे। भाई साहब इसका मतलब ही नहीं है, कुछ निकलता है मेरे अनुसार। पढ़ना है स्मार्ट तरीका से। वही क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से, यानी शांति क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आने वाले 2024 में होंगे। क्या समझे? इस लोग सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।